नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में आपका जिस विषय के प्रति झुकाव हुआ, उस विषय के प्रति आपकी गहरी आस्था कैसे पैदा हुई? उसके पीछे कौन कौन से कारण काम कर रहे थे? सबसे पहला कारण तो यही रहा होगा कि माता पिता या अभिभावक का दबाव। दूसरा कारण रहा होगा कि विषय या करिकुलम का डिजाइन कैसा बनाया गया है। तीसरा कारण ये रहा होगा कि विषय का कंटेंट कैसा बनाया गया। चौथा कारण यह रहा होगा कि आपकी संगति कैसी रही होगी, आपके दोस्त और फ्रेंड सर्किल कैसे रहे होंगे और उन्होंने किस तरह का परामर्श आपको दिया होगा। इससे भी आपकी रुचि किसी विषय के प्रति तय होती है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको उस विषय के शिक्षक कैसे मिले और उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी थी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में शिक्षक और उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे ही मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप अगर फ्लैशबैक में जाकर के याद करें तो आपको जीवन में वह क्षण जरूर याद आएगा कि आप जिस विषय से सबसे ज्यादा आप भागते थे, जिस विषय से दूर रहना चाहते थे, उसी विषय का शिक्षक स्कूल या कॉलेज या किसी कोचिंग सेंटर में बदल गया और शिक्षक के बदलते ही दूर भागने वाला विषय आपके फेवरेट विषय में तब्दील हो गया। अब उदाहरण के तौर पर आप मुझे ही ले लीजिए। मेरी शुरू से ही गणित और विज्ञान में गहरी रुचि रही, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्ट होकर के नवोदय विद्यालय में गया तो वहाँ जो विज्ञान की शिक्षिका थी, उनसे कोई सवाल पूछने पर वो बड़ा ही चिंतित हो जाती थी, परेशान हो जाती थी और उल्टा मुझे ही दोष देने लगती थी कि पूरी क्लास में कोई बच्चा सवाल नहीं करता, यही एक बदमाश बच्चा है जो सवाल करता है। और धीरे धीरे मैंने भी उस क्लास में, उनकी विज्ञान की क्लास में सवाल पूछना छोड़ दिया। यह छठी सातवीं की मेरी स्थिति थी। लेकिन जैसे ही मैं 8वीं क्लास में गया तभी एक नए विज्ञान के और बड़े ही एंथुजियास्टिक टीचर आए। पूरा नाम तो अब मुझे याद नहीं, लेकिन हम लोग दुबे सर कहते थे। और उन्होंने जो 1 साल विज्ञान पढ़ाया तो ऐसा लगा कि आगे भविष्य में विज्ञान ही मेरा विषय होने वाला है, जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपना करियर बनाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद 9th-10th में हमें, चूंकि नवोदय विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है कि पीजीटी ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो हमें अच्छे पीजीटी मिले फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, और इसी तरह हमारी विज्ञान में रुचि और बढ़ती चली गई। हम विज्ञान में और बेहतर करने की इच्छा जगाए रहे और इसी का परिणाम हुआ कि 11th-12th में जब डिसाइड करना था कि 10th के बाद आगे क्या किया जाए, तो हमने भी और हमारे सभी साथियों ने भी साइंस स्ट्रीम को चुना और हमने भी साइंस विथ मैथ्स का चुनाव कर लिया। अब जैसे ही हम लोग 11th-12th में गए तो वैसे ही वो जो हमारे पुराने मैथ साइंस के शिक्षक थे वो ट्रांसफर लेकर कहीं और चले गए और प्रमोशन वाले टीचर हमारे विद्यालय में आ गए। अब जो हमारी ट्यूनिंग पहले बनी हुई थी पुराने शिक्षकों से, वह नए शिक्षकों से बन नहीं पाई और वो चूंकि टीजीटी से पीजीटी के रूप में प्रमोट होकर के आए थे तो उनकी भी उस विषय से उतनी तारतम्यता थी नहीं, तो हमारी ट्यूनिंग बैठी नहीं और फिर अगले 2 साल में हमारी विज्ञान और गणित से रुचि कम होती चली। तो ये हुई हमारी बात। इसी तरह से आपके मन में भी अगर कोई विचार आया हो तो आप अपने विचार भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि कैसे एक शिक्षक ने आपके जहन में किसी विषय के प्रति गहरी रुचि पैदा कर दी, तो वहीं कुछ शिक्षक ऐसे आ गए जिन्होंने आपके फेवरेट विषय को भी बर्बाद कर दिया, उसमें आपकी अरुचि पैदा कर दी। दोस्तों, जब हम कच्ची उम्र में होते हैं, यानी स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में होते हैं, तो हम अपने शिक्षक के पर्सनालिटी से, स्टाइल से, उसके एंथुजियाज्म से बहुत ज्यादा सम्मोहित होते हैं। उनका अगर टीचर की एनर्जी लेवल बहुत हाई है तो हम उतने ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं और उतने ही उत्साह से उस विषय में भाग लेते हैं। अगर मान लीजिए आपकी क्लास में कोई ऐसे विज्ञान के शिक्षक आ गए होंगे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट पर बहुत जोर दिया होगा, तो आपकी
सामान्यतः एक्सपेरिमेंट करने में रुचि बढ़ गई होगी और आप सोचते होंगे कि भविष्य में मैं भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करूंगा और कुछ नया खोजने का प्रयास करूंगा। अगर शिक्षक रुचिकर हो तो वह बोरिंग से बोरिंग कंटेंट में भी जान डाल सकता है, और शिक्षक अगर रुचिकर नहीं है तो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग विषय को भी बोरिंग बना सकता है। अब इतिहास विषय को ही ले लीजिए। इतिहास विषय बहुत ही रुचि का विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं आप लोगों के नाक भौं सिकुड़ने शुरू हो गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कैसी बात कर रहा है, क्योंकि आपको आपके जीवन में कभी इतिहास का बहुत रुचिकर शिक्षक मिला ही नहीं होगा जो इतिहास को कहानी की तरह बताता हो, जो इतिहास को रुचिकर ढंग से बताता हो, उसको इस तरह से सुंदर ढंग से प्रस्तुति करता हो कि आपकी उसमें गहरी रुचि हो, उसको आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करने आनी चाहिए। अगर कोई इतिहास का शिक्षक सिर्फ डाटा पे जा रहा है, डेट्स डेट्स डेट्स, है ना, कि 1857 में ये हुआ, 1757 में ये हुआ और 1947 में ये हुआ, तो अगर डेट्स डेट्स खेल रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, तो फिर तो इतिहास को आपने कर दिया ना चौपट। और इन सब के पीछे कई बार शिक्षकों का भी रोल नहीं होता, वो पीछे से हायर अथॉरिटीज का इतना दबाव होता है शिक्षकों पे, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, तो टीचर भी बेचारा सब्जेक्ट और उसमें दिए गए प्रश्न उत्तर और एग्जाम में आने वाले सवाल आदि चीजों में फंस करके रह जाता है, और शिक्षा व्यवस्था का यहीं पे भट्ठा बैठता है, शिक्षा व्यवस्था यहीं पर डाउन होती चली जाती। दोस्तों, इस बिंदु पर मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा कि आप स्कूल और कॉलेज में देखते होंगे जो एक पीरियड होता है वो स्कूल के दिनों में 35 से 40 मिनट का पीरियड होता है, जबकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दिनों में 40 से 50 या 55 मिनट का पीरियड होता है। और शिक्षक के लिए, स्कूल या कॉलेज के शिक्षक के लिए उसी 40 मिनट से लेकर के 50-55 मिनट तक के समय को निकालना मुश्किल हो जाता है। शिक्षक भी इस भाव में पढ़ा रहा होता है कि कैसे ये 40-50 मिनट निकले और हम इस क्लास से निकले, और बच्चे भी इसी भाव से सुन रहे होते हैं कि कैसे ये 40 से 50 मिनट निकले और हम भी क्लास से निकले। वहीं आप कोचिंग संस्थानों में देखिए तो इतने रुचिकर शिक्षक होते हैं, IIT कोचिंग हो गई या कैट की जो कोचिंग होती है या इसके अलावा IAS की जो कोचिंग होती है, उसमें ऐसे ऐसे शिक्षक हैं और उनके पढ़ाने का स्टाइल इतना रुचिकर है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतने स्टाइल से वो पढ़ाते हैं कि 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, कई बार 4-4 घंटे तक वो लगातार पीरियड लेते हैं और शिक्षक पढ़ाते जाते हैं और बच्चे बिना किसी अरुचि के लगातार शिक्षक को ध्यान से सुनते रहे। एक ऐसा माहौल जहां क्लास में 40 मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है, और वहीं कोचिंग संस्थानों में अच्छे शिक्षक जो होते हैं वो 2 घंटे से 4 घंटे तक का समय आसानी से निकाल ले जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने में या सीखने में एक शिक्षक के स्टाइल की, टीचिंग मेथोडोलॉजी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए साथियों, अगर बच्चों की रुचि को सबसे बेहतर बनाना है तो उसमें एक सब्जेक्ट टीचर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर किसी संस्थान को किसी बच्चे को किसी विशेष दिशा में लेकर के जाना है तो उसको सबसे ज्यादा अपने शिक्षक पर काम करने की ज्यादा है, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी पर काम करने की आवश्यकता है। शिक्षक के लिए बार बार रिफ्रेशर्स कोर्स कराए जाएं, कम से कम साल भर 6 महीने में तो कराने ही चाहिए, और लंबा शिविर हो ताकि उसमें वो सीख पाए। जैसे 1 घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग में नहीं हो पाता, लेकिन वही ट्रेनिंग अगर 4 दिन 5 दिन या 6 दिन की 1 सप्ताह की होती है वर्कशॉप, उसमें जरूर टीचर जो वहाँ संवाद करते हैं टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान, तो उनका सारा बीएड उनको रिफ्रेश हो जाता है और फिर से एक इंथुजियास्टिक टीचर के रूप में वह विद्यालय में या कॉलेज में लौट करके आते हैं। तो साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर हम आपसे बात करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी डॉक्टर पवन को दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।